Hello students, today we start our Science Chemistry Chapter 1 Chemical Reaction and Equations. Students, हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था about physical and chemical change के बारे में. Physical change, that's no new substance are formed. No new substance are formed. And in chemical change you read about new substances are formed. So new substance are formed means that are irreversible and it is reversible. In this class 10 first lesson we read about the chemical reactions. Chemical reaction, they are also physical change or irreversible. Chemical reactions में first part हम पढ़ रहे हैं about word equation. अभी जो word equations होती हैं उनको chemical equation में change करना. What word equation change into chemical equation. अब हम word को chemical equation में कैसे change कर सकते हैं? तो by what of using, how we change? Using chemical symbols and formulas. क्या यूज करेंगे हम? Symbols and formulas. ठीक है ना? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब स्टूडेंट्स, ये जो होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनको अपन सिंपली कहते हैं they are reactants because they react together and it is calling of LHS, left hand side of the reaction. Magnesium oxide, it is what of product, जो product बना है, और इसको अपन बोलते हैं RHS, right hand side. So this is what when magnesium react with oxygen, what will give? This sign will give magnesium oxide. अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे? तो बाय यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला. मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन इट इज गैस O2 गिव्स प्रोडक्ट MgO. ये क्या बनी? यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, how you can say या how we see a reaction is going on. How we see a reaction is going on. आप ये कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शंस चल रही है या हो रही है? For that we are taking a simple activity. एक example. Here we are taking a conical flask. In that we are putting some granules of zinc metal. Over that we are putting, that is about of an acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अब ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं, जिंक प्लस HCl, दैट प्रोडक्ट इट व्हाट फॉर्म हियर? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? ये जो हाइड्रोजन बन रहा है ये क्या है? एक गैस है. तो केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन दैट आर बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन. हम क्या देखते हैं इसके अंदर? ऑब्जर्वेशंस. और ऑब्जर्वेशन से हम बताते हैं कि रिएक्शंस चल रहा है. क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं? लाइक नंबर 1, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट. अगर मैटर की स्टेट चेंज हो रहा हो, जैसे सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू गैस है. या फिर हम ये कहें चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा हो, चेंज इन कलर. या फिर हम ये कहें एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिएक्शन में कोई गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो. या हम ये कहें
टेम्परेचर इंक्रीज, क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज, उसका कभी टेम्परेचर बढ़ रहा हो, या हम ये कहें सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रिसिपिटेट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीपीटीज आर फॉर्म्ड. सो दीज आर सम जनरल ऑब्जर्वेशन बाय व्हाट वी कैन से अ रिएक्शन इज गोइंग ऑन. हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो वो चल रहा है. नाउ अब हमें इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है बेटा स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस को बैलेंस करना. अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी बैलेंस इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं. तो बच्चों हमने 9th में देखा था दैट इज द अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास और मैटर है ना, mass neither be created nor be destroyed. ठीक है ना, किसी भी nor be destroyed in any chemical change, in any chemical change. जब हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल चेंज में mass neither be created nor be destroyed, so we balance a chemical equation. इससे हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है हाउ वी बैलेंस, हम बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, है ना. तो इक्वेशंस आर बैलेंस बाय यूजिंग अ टेक्निक, उसके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नेम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. व्हाट इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड. इस मेथड को हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को, और हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हिट एंड ट्रायल मेथड वी आर लुकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग. This is, I am writing here example Mg plus O2 gives MgO. Students first we take its LHS and RHS. अब देखिए LHS के अंदर मैग्नीशियम का कितना एटम है 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, और RHS के अंदर मैग्नीशियम जो है उसका 1 एटम है और ऑक्सीजन का कितना है 1 है. So this is the what of equation is unbalanced. Okay. Unbalanced or it is said to be skeletal reaction. इसको अपन क्या बोलते हैं अनबैलेंस और स्केलेटल रिएक्शन. ठीक है ना. अब इस अनबैलेंस को हमें क्या करना है बैलेंस करना है. तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे. इक्वेशन Mg plus O2 gives MgO, है ना. तो हीट एंड ट्रायल मेथड वी आर पुटिंग नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड, सिंबल्स, फॉर्मूला और एटम्स. सो हियर वी आर लुकिंग मैग्नीशियम इज 1 था, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 था, तो इसको 2 पुट करने के लिए क्या बताया मैंने नंबर्स हमेशा इन फ्रंट में पुट करेंगे. एज वी आर पुटिंग नंबर इन फ्रंट the mg's also become 2 by making this mg2 we are putting 2 in front of this mg. Now the equation is what of balance. More example number 2, one more example H2 plus N2 gives NH3 ammonia. Nitrogen react with nitrogen, what form ammonia. This we want to balance. here हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, बट नाइट्रोजन 2 था इधर 1 है. इसको 2 करने के लिए हमने फ्रंट में 2 पुट कर दिया. जैसे ही 2 पुट किया दिस हाइड्रोजन बिकम 6 टाइम, सो वी आर पुटिंग 3 इन फ्रंट ऑफ this H2. This is about of equation is balance. So you are HW here
ठीक है ना, बैलेंस द following equations. Balance the following equations. This equation you should be balanced in your copy. Number 1, CaOH का whole twice calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water H2O. Number 2, very simple, I am giving it is that CH4 methane plus O2 gives CO2 plus H2O. Number 3 is also very simple, ठीक है ना, copper plus copper C. Number 3, it is copper chloride plus aluminium gives aluminium chloride plus copper. So these three equation you are given, and number 4, Na2SO4 sodium sulfate plus barium chloride BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl plus NaCl. That's all for today. I hope so you learn about the chemical equation, balancing of chemical equation, and the 4 questions given you should be balanced in your copy.